Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Today I welcome you to another tutorial for class 10th chemistry. In this tutorial we will talk about acid rain. In this tutorial you will be able to learn about the formation of acid rain and effects of acid rain on plants, animals and aquatic life. Now let's talk about acid rain. The acid rain has a pH value less than normal rainwater. Acid rain is formed by dissolving acidic pollutants like sulfuric acid and nitric acid by rainwater, जिसकी वजह से वाटर की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है और पीएच वैल्यू कम होने की वजह से हम उस रेन को एसिड रेन का नाम देते हैं. डू यू नो नॉर्मल रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक. इसकी मेन रीज़न ये है कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करती है एंड इट विल चेंज इनटू वीक एसिड कार्बोनिक एसिड. As you can see in the video that the carbon dioxide it chemically react with water and it will change into carbonic acid, that is weak acid. Due to the formation of carbonic acid in normal rainwater, it is normally slightly acidic. It has pH value about 5.6 to 6. Now let's talk about causes of acid rain. Human activities are responsible for the formation of acid rain. Human activities like burning of fossil fuels, coal, petroleum और natural gas को इन fossil fuels को फैक्ट्रीज में, पावर स्टेशंस में और व्हीकल्स में जो है यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इनकी बर्निंग से जो है डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया, डिफरेंट किस्म के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गया, डिफरेंट किस्म के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं और ये ऑक्साइड्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकते हैं और ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके रेलेवेंट एसिड्स में चेंज हो जाते हैं. As you can see that these acidic gases released into the atmosphere like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, these gases react with water and they will change into relevant acids like sulfuric acid and nitric acids. Now let's see that कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सबसे पहले ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इनटू सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस. यही सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड्स में चेंज हो जाती है. एज यू कैन सी दैट फैक्ट्रीज़ में कोल की बर्निंग से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये चेंज हो गई एटमॉस्फेयर में, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में. दैट सल्फ़र ट्राईऑक्साइड विद रिएक्ट विद वाटर and then it will change into sulfuric acid and add into rainwater that changes into acid rain. इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है वो बनाते हैं नाइट्रिक एसिड और ये रेन वाटर में ऐड होके उसको इसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के ऐड होने की वजह से नॉर्मल रेन वाटर जो है वो चेंज हो जाती है एसिडिक रेन में और उसकी एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से पीएच वैल्यू रिड्यूस हो जाती है 4 तक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. व्हेन रेन फॉल्स इट अफेक्ट्स बिल्डिंग्स, एनिमल, प्लांट्स, aquatic लाइफ एंड सॉइल. When acid rain falls on soil and rocks, it leaches heavy metals, aluminium, mercury, lead, chromium, etc. Into the rivers and lakes. As you can see the difference between normal and leach soil, in leach soil it's harder for the plants to uptake nutrients. अगर उस पानी को ह्यूमन बींग्स यूज़ कर लें फॉर ड्रिंकिंग पर्पस जिनमें हैवी मेटल्स हैं तो वो हैवी मेटल्स उनकी बॉडीज़ में जाके टॉक्सिक लेवल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी. इसी तरह ये ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि एक्वेटिक लाइफ के लिए भी जो डेंजरस हैं. और इसी तरह अगर हम बात करें फ़िश की तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलुमिनियम आयंस की फ़िश के गिल्स में क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से सफोकेशन होती है और अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिश भी हो सकती है. इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन बिल्डिंग्स. जब एसिड रेन बिल्डिंग्स पे फॉल होती हैं तो उसमें मौजूद जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उसको कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में जो है वो चेंज कर देता है और वो कैल्शियम सल्फेट जो है वाटर में डिज़ोल्व होने की फॉर्म वजह से वो रिमूव होती जाती है. इटली में भी डिफरेंट किस्म के जो स्टैचूज़ हैं वो ख़राब हो रहे हैं, डिज़ोल्व हो रहे हैं एसिड रेन की वजह से. इसी तरह ताजमहल भी है, वो भी एसिड रेन की वजह से क्या है उसकी बिल्डिंग ख़राब हो रही है. Now effect of acid rain on soil.
एसिड रेन जो है सॉइल की पीएच को कम कर देती है और एसिडिटी उसकी ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से लो पीएच पे प्लांट्स ग्रो नहीं होते। इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स को भी ये डिपॉजिट करती है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते और ओल्ड ट्रीज़ जो हैं उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एसिड रेन प्लांट्स और ट्रीज़ के जो लीव्स हैं उनको भी डैमेज करती हैं और उनकी जो ग्रोथ है उनको जो है वो स्टॉप कर देती हैं। इसी तरह जो प्लांट्स की रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स कोल्ड और डिजीज़ वो अल्टीमेटली ख़त्म होना शुरू हो जाती है और प्लांट्स डाई करना शुरू कर